हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। पहले ही आपको डिस्क्लेमर बता दूं, किसी भी तरह का कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो ये होने वाला है। एंड मैं कहीं पर भी कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। इस वीडियो में हम फ्रेश अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर सकते हो इसी तरह के अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपडेट वीडियोज़ के लिए। दूसरी बात, आप हमारा सेकंड चैनल इसको भी ज़रूर से आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड यहाँ पे भी आप बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हो, ऑल पे सेट करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बातचीत करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से मुझे लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आपको बताता रहता हूँ कब वीडियो आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, और लाइव मार्केट में भी अपडेट देता रहता हूँ, वॉइस मैसेज भी देता रहता हूँ, सब आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो एंड इसके साथ आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको जो है चैनल के अबाउट में मिल जाएगा एंड इसके साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक के बारे में बातचीत स्टार्ट करने के पहले कुछ लोगों को लग रहा होगा, यार एक्सिस बैंक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, और यहाँ पे तो यार काफ़ी स्लो कंपनी है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ये सब वो सब। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप एक्सिस बैंक को एज अ स्विंग पर्सपेक्टिव देखते हो तो आप देख सकते हो, गलत नहीं है, बट हाँ इस समय इस टाइम पर दिस इज़ नॉट अ स्विंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अगर मैं इसमें स्विंग देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई मतलब स्विंग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली दिख नहीं रही है। दूसरी बात, यहाँ पे हम किसी पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात नहीं करने वाले, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में बात नहीं करने वाले कि 6 महीने 1 साल होल्ड करना है, नहीं। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में कि 1 से 2 साल मिनिमम आपको होल्ड करना है। अगर आपका ये व्यू है तो आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी सोच रहे हो। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो 6 महीने 1 साल होल्ड करके कि यस आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अगर 6 महीने 1 साल सोच रहे हो, इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, आप पोजिशनल देख रहे हो, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं अपना व्यू पॉइंट आपको दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो व्यू रहने वाला है वो रहने वाला है 1 से 2 साल के लिए मिनिमम। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है एसएल यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई टारगेट यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के का मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कंपनी के फंडामेंटल भी डेफिनेटली चेक करने चाहिए, जाके चेक करना। परफेक्ट फंडामेंटल्स हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप ऐसा लगाते हो, नीचे आप निकलते हो, तो ये गलती है। यहाँ पे आपको नीचे जाने पे, सपोर्ट पे जाने पे एवरेज करना होता है। अब अगेन यहाँ पे चार्ट पे आता है एंड कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा इस चार्ट को छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो स्टॉक ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर आया, कंसोलिडेट किया। मतलब स्टॉक एक्चुअली इस तरह से ही बढ़ता है कि ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से एक्चुअली स्टॉक का पैटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है, इसी में मेन गेम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन में अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, या तो वो बहुत ख़राब होगा। बहुत ख़राब कब होता है आपके लिए, जब आप इस जगह पे बाइंग करते हो, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस पे बाइंग करते हो। और बहुत अच्छा कब होता है आपके लिए, जब आप सपोर्ट पे बाइंग करते हो, इस जगह पे बाइंग करते हो, तो आपके लिए ये सब अच्छा होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। थोड़ा आपको बेसिक वीडियो लग रहा होगा कि यार ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, यस, बट हाँ, जिस तरह का स्टॉक होता है हमें उस तरह से ही बातचीत करनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को कुछ पता है तो किसी को कुछ पता नहीं है। खैर, यहाँ पे अगर आप थोड़ा चार्ट में पीछे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो पहले सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट है एक्चुअली, ये जो सपोर्ट है, दिस इज सपोर्ट। आपको सपोर्ट समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से भी ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये जो है पुश हो रहा है ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट है। इसके पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड अब सपोर्ट से क्या करना चाहिए, सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है, फिर अगर वापस से ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो वापस ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता है। तो यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक, ओके। ये तो गई एक बात। अगर आप इसके पहले देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, दिस वन इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, जो कि बाद में सपोर्ट बनने की थोड़ी बहुत इसने कोशिश करी थी, ठीक है। मतलब ये जो है एक
वीक रेजिस्टेंस टाइप आप कह सकते हो, क्योंकि ये बीच में ब्रेक भी हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं इसे जो है वीक रेजिस्टेंस या वीक सपोर्ट कहूँगा। तो दिस इज वीक सपोर्ट, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस इज वीक सपोर्ट एंड अगेन दिस इज अ सपोर्ट, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा सपोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार आपको 3 सपोर्ट मिलेंगे। एक तो यही है जहाँ पे स्टॉक अभी है, ये है S1, ये है S2 एंड दिस इज S3। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाउन साइड अगर ये नीचे आता है तो आई विल प्योरली डू एवरेज। एवरेज मैं कहाँ पे करूंगा, 1 2 3, ये 3 जगह है एवरेज करने के लिए। अगर आप बोलोगे यार इसके भी नीचे चला गया तो इसके नीचे चला गया तो और एवरेज करूंगा। एक्चुअल में आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ पर भी आ सकता है। अगर बहुत बहुत मैक्सिमम होगा तो स्टॉक यहाँ तक आएगा, उसके नीचे आने के मुझे तो चांसेस नहीं लगते हैं, ठीक है। अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और अगर स्टॉक यहाँ पे आता भी है तो हम एवरेज करेंगे। ओके अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपसाइड। डाउन साइड में मैंने आपको बोला है कि लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। अब हम एवरेज करेंगे डाउन साइड में, ठीक है। अब अपसाइड में क्या, अपसाइड जाने के बाद अब अपने हिसाब से अगर यहाँ पे अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यू कैन बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। आप पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर सकते हो। मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो, पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो तो आप इसे सिर्फ खरीद करके रख सकते हो, ठीक है। ये दिस इज अप टू यू, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप इसे रख सकते हो। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से ये कंसोलिडेट करेगा और ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा कंसोलिडेशन हो चुका है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिसंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग मतलब मार्च खत्म हो चुका है, तो लगभग 4 महीने कंसोलिडेशन में से हो चुके हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो फर्दर कंसोलिडेशन इसमें उतना मुझे चांसेस नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे जो है ये ऊपर गया मान लो, फिर आपने यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए, उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर आपने यहाँ पे बाई कर लिया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरह से जो है आप इसी एरिया में जो है बार बार गेंस कमा सकते हो, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट हो जाए और आप बाई कर लो एक्स्ट्रा, आप फिर से फ्रेश बाई कर लो, ठीक है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी अगर टारगेट के बारे में बात करूँ तो देयर इज़ नो टारगेट, स्टॉप लॉस, देयर इज़ नो स्टॉप लॉस। और जब मैं बात करूँ मैं टाइम ड्यूरेशन की, तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं 6 महीने रखने वाला हूँ फिर भी ले लेते हैं, मैं होता तो मैं नहीं लेता 6 महीने का व्यू पॉइंट लेकर के। मेरा अगर साल भर या 2 साल का व्यू होता मिनिमम तो मैं इसमें जाता, नहीं तो मैं इसे छोड़ देता, मैं और कोई और स्टॉक देखता, क्योंकि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस दिक्कत ये आपको पहचानने की दिक्कत है। बाकी अगर आप थोड़ा जूम करके भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल एंड इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पे जो एक रेड कैंडल आया है, हो सकता है स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो, ठीक है। बाकी ठीक है, अब एंड करते हैं वीडियो को। आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट कोई बात नहीं, एक्सप्लेन ज़्यादा हुआ है तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है, लोगों का नुकसान नहीं होने वाला है। अब एंड करते हैं वीडियो को। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैं कहीं भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।